साथियों नमस्कार। पटना में 24 तारीख को विधानसभा घेराव करने के लिए अनुरक्षक लोगों का जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहा था कि 24 तारीख को पटना में अनुरक्षक लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोग मैसेज को देख रहे थे, तो मैंने सलाह दिया था कि कोई भी काम करने से पहले सामूहिक एक बैठक होना चाहिए, सामूहिक विचार होना चाहिए। हमारे प्रत्येक जिला के जितने भी एक्टिव अनुरक्षक भाई हैं सभी लोगों की राय की जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए। अब बताइए 24 तारीख को जो है ऐसे मैसेज डाल दिया गया बिना सोचे समझे कि 24 तारीख के हम लोग पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे, और वो भी 3 दिन पहले। अब 3 दिन में बताइए किस तरह से तैयारी किया जाएगा। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सलाह देने पर खराब भी लगता है। अब बताइए, और वो लोग कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हम अपने आप को पाल रखा है कि हमको जो मन में आएगा सो करेंगे। तो क्या इस परिस्थिति में अनुरक्षक की लड़ाई लड़ा जा सकता है? जिनके पास अहम हो तो अहम से अनुरक्षक की लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है। हम जो आज 25 तारीख है, 25 मार्च है, 24 मार्च को आंदोलन था, तो मैंने घर पर बैठे बैठे हम देख रहे थे कि आखिर पटना में जो ये लोग विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे हैं तो क्या तैयारी है, कितने लोग पहुंच रहे हैं, क्या हो रहा है। दिन भर जो है हम नज़र रखे रहे गर्दनी बाग के ऊपर। तो गर्दनी बाग में ये लोग पहुंचे विधानसभा घेराव के लिए। तो जब गर्दनी बाग में पहुंचे तो उस गर्दनी बाग का जो गेट होता है उस गेट को लॉक कर दिया गया, और दिन भर जो है ये लोग गेट के अंदर बंद रहे, लेकिन विधानसभा में ये लोग नहीं पहुंचे। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अगर आप लोग कहीं भी जा रहे हैं, कुछ की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम राय विचार होना चाहिए, बैठक होना चाहिए। सभी बिहार के जितने भी एक्टिव अनुरक्षक हैं सभी लोगों की राय की जरूरत है। यही सलाह मैं बार बार देता था, लेकिन मेरी बात पर जो है फॉलो नहीं किया गया। नतीजा यह निकल करके आया कि हम लोग यह देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि समस्तीपुर से कुछ लोग, चंद लोग जो है, कुछ लोग गए और लाल झंडा लेकर के गए थे कि लाल झंडा के तहत जो है हम लोग अनुरक्षक की लड़ाई को लड़ लेंगे और जीत लेंगे। कुछ लोग जो है सिवान जिला से गए थे जिनका वो लाल झंडा के तहत नहीं थे, वो जो है अपने अनुरक्षक हक और अधिकार के लिए वह अपना मुद्दा लेकर गए और सोचे कि हम अपना हक और अधिकार जो है किसी झंडा के तहत नहीं बल्कि अनुरक्षक की लड़ाई अनुरक्षक के हित के लिए लड़कर लेंगे। तो आप बताइए इस तरह से हम लोग का संगठन मजबूत होगा क्या? गर्दनी बाग में हम लोग यही देखे हैं कि 2 जगह से 2 दल हो गया एक ही दिन के आंदोलन में। ऐसा बताइए जब यह क्या प्रभाव पड़ेगा उन लोगों पर जो एक सिवान जिला से कुछ लोग गए और कुछ लोग समस्तीपुर से गए, एक बिना झंडा का आंदोलन कर रहे हैं तो एक झंडा लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी का सरकार है। अब बताइए आज तक जितना भी आंदोलन हुआ है किसी पार्टी के झंडा लेकर के अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो आज तक उस पार्टी के लिए कोई पक्ष में फैसला नीतीश कुमार दिए हैं क्या और देंगे क्या? बिहार में सरकार किसी का चल रहा है और आप विरोधियों के झंडा के तहत जो है आप लोग आंदोलन कीजिएगा तो क्या लगता है कि सरकार आपकी बात को मान जाएगा? विधानसभा अभी चल रहा था, विधानसभा में हम लोगों के पक्ष में जो है कई विधायक ने आवाज उठाया था कि एक विधायक ने यह भी कहा कि जीता हारा दोनों वार्ड हमारा, तो अनुरक्षक कौन बनेगा? बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दरवाजे का जमीन भी नल जल में दे दिया गया है। तो माननीय मंत्री जी बताए कि अनुरक्षक किसको आप मान रहे हैं? तो इस तरह का आवाज जो है हमारे विधायक लोग उठा रहे थे सदन में, और इसी बीच में जो है बिना सोचे समझे जो है लाल झंडा लेकर के ये लोग आंदोलन करने के लिए पहुंच गए, विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंच गए। और हम जब राय दिए थे कि आप लोग विचार कीजिए, विमर्श कीजिए और विचार विमर्श कर करके कोई कदम को आगे बढ़ाइए, तो हमारी बात को कुछ लोगों को खराब लग जाता है। तो खैर अपनी अपनी सोच है,
हम जो है प्रत्येक जिला में संगठन बनाने के काम करते हैं, लेकिन आज तक किसी से 1 रुपया चंदा लेने का काम मैंने नहीं किया। कहीं कोई नहीं कह सकता है कि चुमन जी को हमने कभी चंदा दिया है, कहीं चंदा नहीं लिया। किसी भी जिला में जाते हैं किसी भी जिला में जाते हैं, कहीं भी संगठन बनाते हैं तो अपना पैसा खर्च करके जाते हैं, अपना पैसा खर्च करके आते हैं। आप लोगों को पता है कि कई बार मैंने पटना भी आप लोगों को काम के लिए गए, लेकिन किसी से चंदा नहीं लिए। हाँ, कुछ भाई लोगों का जो है मैसेज आया था कि चुमन जी आप पटना जाते हैं, पैसा नहीं मांगते हैं, हम कुछ खर्चा भेज दे रहे हैं। तो हम कहे बस इतना ही कह दिए, बहुत आपके बहुत बड़ी बात है, इसी में हमारी खुशी है, हमको पैसा नहीं चाहिए, आप सहयोग करने की बात कर दिए तो बस यही हमारे लिए बहुत है। तो यह जो है हम इस तरह से काम करते हैं कि जो लोग पैसा देना भी चाहते हैं हमको उसी में खुशी मान लेते हैं, लेकिन पैसा लेते नहीं हैं। हालांकि लालगंज से भी एक आदमी का कॉल आया था, कटरा प्रखंड से कॉल आया था, जब पटना जाने की तैयारी किए थे तो आप खर्चा भेज देते हैं, लेकिन हम सबको मना कर दिए, किसी से खर्चा वगैरह नहीं लिए। कई जगह से रामघरवा से भी कॉल आया था, कई जिला से कॉल आया था, लेकिन किसी से मैंने पैसा नहीं लिया। अपना पैसा खर्चा कर करके मैं पटना जाता हूं, प्रत्येक जिला में जाता हूं, हर जगह संगठन करता हूं। और जो है एक हमारे ऐसे अनुरक्षक भाई है जो हम जब संगठन बनाने की बात करते हैं, हम अनुरक्षक को एकजुटता करने की बात करते हैं तो उनको देखा नहीं जा रहा है। और एक अनुरक्षक ऐसे भाई है जिन्होंने, आप लोग देखे होइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है एक मैसेज आता है और मुझे जान से मार देने की धमकी दिया जाता है और यह कहा जाता है कि हम 4 आदमी ही आपकी मैयत को निकालने के लिए काफी है। तो बताइए इस परिस्थिति में हम घर से कैसे निकले, इस परिस्थिति में हम अनुरक्षक की लड़ाई को कैसे लड़ सकते हैं। जब हम अनुरक्षक का हक अधिकार के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें जान से मारने की धमकी भी दिया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहा है और जो है यह कहा जाता है कि आपकी मैयत निकालने के लिए हम 4 आदमी ही काफी है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और अनुरक्षक के हक अधिकार के लिए आदमी किस प्रकार से लड़ाई लड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए, हम अनुरक्षक की लड़ाई लड़े या छोड़ दे, जैसा आप लोग सलाह दीजिएगा वैसा करेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर अब जान की खतरा भी आने लगा है। तो इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि गर्दनी बाग में जो आंदोलन हुआ है, गर्दनी बाग में जो हुआ है, वहां पर जो बैठक हुआ है, लोग जो आंदोलन किए हैं, किस तरह से एक दल ने बिहार राज्य अनुरक्षक संघ का बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरा जो है नल जल अनुरक्षक भूमिदाता संघ का बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे अनुरक्षक को, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे विभाग को, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे पूरे बिहार को, कि बताइए मतलब कि अनुरक्षक संगठन 1 और बैनर 2, क्या सोचेंगे लोग। क्यों नहीं हम लोग एक बैनर के तले जो है हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे। एक बैनर क्यों नहीं, जितना जगह होगा उतना अलग अलग बैनर होगा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लोग तो यही ना सोचेंगे कि लोग आपस में ही ठीक नहीं है, इन लोग का बैनर ही अलग अलग चल रहा है, तो क्या संगठन इन लोग का एक होगा। तो चलिए हम सभी लोगों को यही सलाह देना चाहेंगे, अगर संभव हो तो एक बैठक सभी लोग मिल करके कोई जगह निर्धारित तय कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, एक दूसरे पर फोन कीजिए और सभी जितने एक्टिव लोग हैं सभी लोग एक बैठक कर करके और राय विचार कीजिए। अहम जो जितने लोगों के पास में जो अहम है, घमंड है, ये अहम को छोड़िए, घमंड को छोड़िए। अगर वास्तव में आप अनुरक्षक के हित के लिए सोचते हैं, अनुरक्षक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो अहम दिल से हटा देना होगा, अहम नहीं करना होगा, घमंड नहीं करना होगा। अगर कोई अभी अनुरक्षक भाई यह चाहते हैं कि हम बढ़ चढ़ के आगे बढ़े, आगे हिस्सा ले, तो उनको सहयोग करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जब कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो उसका टंगरी क्या करता है, खींचता है कि इनका नाम हो रहा है तो उनका नाम हो रहा है। अब बताइए यूट्यूब चैनल हम चलाते हैं तो एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही हम अनुरक्षक भाइयों को जगा रहे हैं। तो कुछ लोग यह कह देते हैं चुमन जी पटना जा रहे हैं, वो तो वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। अब बताइए हम वीडियो बनाने के लिए पटना जाएंगे, हम अनुरक्षक का हिस्सा नहीं है, हम अनुरक्षक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं, ऐसे ऐसे बात करते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है। मैंने
जो समस्तीपुर के दीपक सिंह जी है उनके साथ बात करके एक बार पटना के में जो है पटना के कुर्जी मोड़ में अनुरक्षक लोगों का बैठक किए थे। आंदोलन नहीं था, वह बैठक था, सलाह मशवरा था, राय विचार था। जो बिहार के कोई भी ऐसा जिला नहीं था जिस जिला से उस बैठक में अनुरक्षक भाई उपस्थित नहीं हुए थे। सभी जिला से लोग आए थे और बहुत ही खुशी हुआ। और दीपक सिंह जब वह बैठक किया गया तो उसमें दीपक सिंह के साथ हम लोग एक दिन पहले बैठ करके राय विचार लिए। उसके बाद जिला के तमाम अनुरक्षक के साथ जो है फोन के माध्यम से विचार विमर्श किए और सारे विचार विमर्श कर करके जो है मैंने एक बैठक रखा सभी लोगों की सहमति से, और वह बैठक जो है सक्सेसफुल हुआ। काफी जगह से लोग हुआ आया और अच्छा भी लगा। तो इस तरह से जो है आप सभी लोगों को करना चाहिए। अगर कुछ लोगों को यह लगता है कि यह चुम्बन जी काम नहीं करेंगे, कोई और करेगा, तो हम सहयोग करने के लिए किसी भी व्यक्ति को तैयार है। कोई जरूरी नहीं है कि हम ही आगे बढ़े। आप लोग आगे बढ़िए, आगे आइए। जब मुजफ्फरपुर में मैंने विचार रखा कुछ लोगों के समक्ष कि प्रदेश स्तरीय बैठक जो है मुजफ्फरपुर में होनी चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर में पंचायत मंत्री है। उस बैठक में अगर पंचायत मंत्री को बुलाते हैं और सामूहिक बैठक मुजफ्फरपुर में अगर होता है, सभी जिला के लोगों को बुलाते हैं, तो अपनी समस्या पंचायत मंत्री के पास में रखेंगे तो हो सकता है कुछ जो है हल निकल करके आएगा। तो इसका भी एक आदमी विरोध कर दिया कि चुमन जी जब जब मुजफ्फरपुर में मीटिंग रखेंगे तब तक जो है हम सभी जिला में मीटिंग करवाएंगे ताकि चुमन का मीटिंग जो है विफल हो जाए, असफल हो जाए। मैंने मुजफ्फरपुर में एक मीटिंग का तय भी कर दिया था। बस हुआ क्या कि समस्तीपुर में वह आदमी मीटिंग कराने के लिए समस्तीपुर के एक आदमी को राय दे दिया कि चुमन जी मुजफ्फरपुर में मीटिंग करा रहा है, उसी डेट को आप मीटिंग कराइए। और वह आदमी जो है सिवान में भी मीटिंग रख दिया ताकि चुमन जी का मीटिंग जो है सफल हो जाए। तो मैंने मीटिंग ही कैंसिल कर दिया, मीटिंग का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया कि जब ऐसे ऐसे लोग जो है चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर में मीटिंग नहीं हो, वह आदमी मुजफ्फरपुर का नहीं बल्कि वह आदमी सिवान जिला का है, और मुजफ्फरपुर में अगर मीटिंग कराते हैं तो उनको तकलीफ लगता है। तो आप बताइए कि अगर वह आदमी ये भी कहता है कि कभी कभी ये भी उनके द्वारा बोला गया है कि पटना में मीटिंग की जरूरत नहीं है, मुजफ्फरपुर में सामूहिक मीटिंग की जरूरत नहीं है, सब लोग अपना अपना प्रखंड में मीटिंग करेगा, अपना अपना जिला में मीटिंग करेगा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जब मन करता है तब जो है उलूल जुलूल बोल देते हैं और संगठन को तोड़ने की काम करते हैं वह आदमी। तो आप अपनी राय क्या देते हैं, आप अपना विचार क्या देते हैं, जो है अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। और हो सके तो मेरे पास फोन के फोन के माध्यम से भी आप लोग मुझे सलाह दीजिए, राय दीजिए कि क्या बिहार स्तर पर फिर से और ढंग से और सामूहिक विचार से क्या आंदोलन होना चाहिए, क्या एक बड़ी बैठक होना चाहिए, क्या एक बड़ी विचार होना चाहिए। तो आप सभी लोग जो है संगठित होइए, द्वेष की भावना छोड़िए, आपसी बैर छोड़िए और सभी लोग एक सहमत होकर के एक बड़ी बैठक की तैयारी कीजिए ताकि बिहार के सभी अनुरक्षक भाइयों को लाभ मिले, फायदा मिले। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक।